सबको जय मसीह की। आज से फिर से मैं परमेश्वर का वचन लेके आपके सम्मुख आई हूँ। आज जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा मुझे वचन दिया है वो वचन है शैतान पर विजय पाने के तरीके। कैसे हम शैतान पर विजय पा सकते हैं इसके तरीके बाइबल में ही लिखा है, इसके अकॉर्डिंग हमने चलना है। जैसे याकूब 4:7 में परमेश्वर ने क्या बोला है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन होना और शैतान का सामना करना। और इसमें परमेश्वर ने क्या बोला है हमें, हम देखेंगे परमेश्वर का वचन को याकूब 4:7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें अधीन रहने के लिए कहा है कि हम परमेश्वर के अधीन रहें और शैतान का सामना करें तो वह भाग निकलेगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हमें उसके डरने की कोई ज़रूरत नहीं, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। परमेश्वर ने क्रूस पर हमारे लिए अपने जीवन को दे के शैतान को हमारे पाँव के नीचे कर दिया और हमें उसकी सामर्थ, हमें परमेश्वर ने उसके ऊपर अधिकार दे दिया। इसे हमें अधिकार के साथ शैतान का सामना करना है। आगे हम करेंगे, वचन पढ़ेंगे पहला पतरस 5:8-9। सचेत हो जाओ और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। परमेश्वर यहाँ से हमें सचेत कर रहा है कि हम सचेत हो जाएं और जागते रहें कि शैतान गर्जने वाले सिंह के नहीं, वो वैसे सिंह है नहीं है, डरपोक है, लेकिन वो अपने आप को सिंह दिखाता है। वो सिंह है नहीं लेकिन सिंह दिखाता है अपने आप को। तो वचन कहता है कि सचेत हो, वचन हमें बार बार सचेत करता है, जागृत करता है, सचेत हो जाओ, जागृत हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो हमें बहुत सचेत रहना है। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी कि परमेश्वर ने कैसे वचन में कहा, हम किन बातों से सचेत रह सकते हैं। ये परमेश्वर, अभी जो परमेश्वर का वचन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रभु ने हमें बार बार कहा कि सचेत हो जाओ। और फिर परमेश्वर ने इसकी 9 में कहा है, 5:9 में, विश्वास में दृढ़ होकर शैतान का सामना करो। हाँ परमेश्वर के लोग, हमें विश्वास में मजबूती बहुत ज़रूरी है। हम विश्वास में मजबूत होकर ही शैतान का सामना कर सकते हैं। अगर हमारा विश्वास नहीं है तो हमारा शैतान पे फतेह पाना मुश्किल ही नामुमकिन है। इसलिए हमें विश्वास में दृढ़ दृढ़ होना है, पूरी तरह से मजबूत होना है ताकि हम शैतान पे फतेह पा सकें। आगे हम वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन जो कहता है लूका 10:17-19 में परमेश्वर क्या कहता है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं हमारे वश में है, हमें उन पर अधिकार दिया गया है। परमेश्वर ने यहाँ इस जगह पे दुष्ट आत्मा को हमारे वश में किया है। जब उसने क्रूस पर हमारे लिए अपने जान दी तो उसी समय शैतान को हमारे वश में कर दिया और हमें अधिकार दिए शैतान के। देखेंगे, हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने हमें कौन कौन से अधिकार दिए हैं। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हम लूका 10:17-19 में देखेंगे, परमेश्वर के चेले 70 आनंद करते हुए लौटे। जो परमेश्वर के 70 चेले थे वो आनंद करते हुए लौटे और आगे क्या कह रहे, और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के नाम से परमेश्वर दुष्ट आत्मा को हमारे वश में किया हुआ, हमें अधिकार दिया है उसके ऊपर। आगे परमेश्वर इसी का 18 वचन कहता है, 10:18, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। जब उन्होंने आके बोला कि प्रभु तेरे नाम से शैतान भी हमारे वश में आया, तो परमेश्वर ने उनको बोला कि मैंने स्वर्ग से शैतान को गिरते हुए देखा। हाँ, शैतान की सारी सामान नष्ट होती है, वो गिरता है। जब हम परमेश्वर के नाम से उसका सामना करते हैं वो भाग निकलता है, वो कमज़ोर हो जाता है और डर कर भाग जाता है। इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें शैतान को डराने की ज़रूरत है, क्योंकि वो डरपोक है। आगे हम लिखेंगे, परमेश्वर ने, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। हमें शैतान से कुछ भी हानि नहीं होगी। परमेश्वर बार बार में कहता है शैतान से हमें कुछ भी हानि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें शैतान से सांपों और बिच्छू का रौंदने का, शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। जैसा अधिकार परमेश्वर पिता ने यीशु को दिया था, उसका अंधकार की सारी शक्ति पर अधिकार था, वैसा ही अधिकार उसने हमें भी दिया है। हमें भी अंधकार की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है, उनको हमारे पाँव के नीचे किया है। इसलिए हमें उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, हम अधिकार के सामने डांट सकते हैं।
आगे हम वचन पढ़ेंगे, प्रभु का वचन क्या कहता है। जकरिया 3:1 और 2 में परमेश्वर ने क्या कहा है कि शैतान को घुड़कना। जैसे परमेश्वर शैतान को घुड़कता था, वैसे प्रभु ने हमें कहा। जकरिया 3:1-2 में कहा, फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। हाँ, हमेशा जब हम परमेश्वर के कार्य को करते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो शैतान को बहुत आग लगती है। वो हमेशा ही स्वर्ग में, अगर हमसे कुछ छोटी सी भी भूल हो जाती है, तो वो परमेश्वर को, हमारे सम्मुख को, हमारे लिए, हमारी बुराई करने के लिए हमारे विरोध में खड़ा हो जाता है। खासकर जब हम प्रभु के कार्य को कर रहे होते हैं, प्रभु की इच्छा को पूरा कर रहे होते हैं, तो वो हमारे विरोध में खड़ा हो जाता है। लेकिन परमेश्वर को उसके पास जवाब है। परमेश्वर जब शैतान हमारे विरोध में परमेश्वर को भड़काता है, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने इन सब के लिए अपने जीवन को दिया है। इसके लहू के द्वारा इसे सब लोग क्या हैं, इसलिए इसके लहू के द्वारा ये सब लोग पवित्र किए गए हैं। प्रभु के लहू से प्रभु ने हमें पवित्र किया है, यीशु ने। इसलिए वो जब हमारे पर दोष लगाता है, तो प्रभु साफ ही कह देते हैं कि मैंने अपने लहू से धो के उनको पवित्र कर दिया है। तो इस तरह से आगे देखेंगे इसी का। तभी यहोवा ने शैतान से कहा, शैतान यहोवा तुझको घुड़के। जकरिया 3:2 में परमेश्वर ने कहा है, यहोवा ने शैतान से कहा कि ये शैतान यहोवा तुझको घुड़के। अगर यहोवा को शैतान को घुड़कने का अधिकार है, तो सेम अधिकार परमेश्वर ने हमें भी दिया। हमें उसको घुड़कना बहुत ज़रूरी है, इसको डांटना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब आप रास्ते पर जा रहे हो, अगर एक कुत्ता आपके पीछे पड़ जाए, तो क्या उसे आप प्यार से करेंगे, प्यार से पुचकारेंगे, चल चल पीछे हो जा, चल चल पीछे हो जा? आप ऐसे नहीं करेंगे। आप उसको गुस्से, आप पहले प्यार से कहेंगे चल हट, नहीं हटेगा तो आप जोर से बोलेंगे पीछे हट। फिर वो जब आप डांटेंगे, आप उसको घुड़केंगे, तो वो भाग जाएगा। ये सेम शैतान का स्वभाव है। जब आप उसके प्यार से कुछ नहीं कर सकते, आप उसको प्यार से पुचकारेंगे, तो वो हमारी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए हमें उसको डांटना है, उसको घुड़कना है, तो वो क्या डर के भाग जाएगा, क्योंकि वो डरपोक है। वचन ये कह रहा है। इसी हम ये आगे कहते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम देखेंगे। 2 कुरिन्थियों 2:11 में, शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्ति से अनजान नहीं। इसे प्रभु बार बार हमें अलर्ट कर रहा है, बार बार हमें जागृत कर रहा है, सचेत कर रहा है कि शैतान का हमारे ऊपर कुछ भी दाव नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हम शैतान की युक्तियों को जानते हैं। हमारे यीशु ने शैतान की सारी युक्तियों को जो हमारे प्रति थी, शैतान ने क्रूस पर उन युक्तियों को फेल किया है, उन युक्तियों को रद्द किया है। अब परमेश्वर हमें अपनी युक्ति के अनुसार चलाता है। वो हमारी युक्तियाँ बनाता है और हमें अपनी युक्ति के अनुसार चलाता है। लेकिन शैतान की सारी युक्तियों को उसने क्रूस पर रद्द कर दिया है, उसको असफल कर दिया है। आगे हम देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि शैतान हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए कोई ना कोई युक्ति करता रहता है। हमें परमेश्वर से गिराने के लिए, हमें प्रार्थना से, वचन से, आराधना से दूर करने के लिए, परमेश्वर से दूर करने के लिए, परमेश्वर के जो हम सेवा के कार्य करें उसको रोकने के लिए वो कोई ना कोई युक्तियाँ बनाता रहता है। लेकिन उसकी सारी युक्तियों को यीशु ने रद्द किया है। और हमें भी प्रार्थना में यही कहना कि प्रभु आपकी युक्ति हमारे जीवन में पूरी हो। शैतान की युक्तियाँ यीशु के नाम से हर रोज़ से फेल करनी है। वैसे तो यीशु ने उनको फेल कर दिया है, लेकिन फिर भी उनको बांधना है उनकी शक्तियों को यीशु के नाम से। आगे हम पढ़ेंगे 2:14 में लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता, अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। यहाँ परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिया फिरता है, क्योंकि प्रभु ने हमें अंधकार की सारी शक्ति पर जय दी है। हम जयवंत हैं। प्रभु ने हमें वचन में कहा कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। तो प्रभु ने हमें जयवंत किया है, इसलिए अंधकार की कोई भी शक्ति का हमारे पर कुछ भी अधिकार नहीं है। हमें जयवंत हुए हैं, तो हमें इस तरह से हम जय में चलना है। तो हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे तो हमेशा हम जय में रहेंगे। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता मजबूत होगा तो हम जय में चलेंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें इस पर जय दी है। और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। ज्ञान की सुगंध यानी वचन की सुगंध परमेश्वर हमारे द्वारा हर जगह फैला रहा है, क्योंकि एक वचन ही है जिसके कारण हम शैतान को उसकी औकात दिखा सकते हैं। एक वचन ही है कि वचन द्वारा हम बोल के शैतान को शर्मिंदा कर सकते हैं, उसकी योजना को फेल कर सकते हैं और जयवंत हो सकते हैं।
एक वचन के द्वारा। प्रभु ने पहले से ही जय दिया, हमें जय को कायम रखना है जो प्रभु ने हमें जय दी है। अगर प्रभु ने हमें जय दी है तो हमें इस जय को अपने हाथों से जाने नहीं देना, बल्कि हमें जयवंत होकर हमेशा चलना है। इसे शैतान की युक्ति को फेल करते रहना। जैसे आपने एक घर खरीदा है, आपके मम्मा पापा ने एक आपको घर खरीद के दिया है, तो आपको उस घर को संभालना आपकी जिम्मेदारी है। इसी तरह अगर प्रभु ने हमें जय दिया है, उस जय को संभालना, उसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि शैतान हमसे वो जय ले ना ले। ये हमें ही करना है, ये कार्य हमें करना है कि हम परमेश्वर की जय में हमेशा बने रहें, परमेश्वर में मजबूत रहे, स्थिर रहें। आगे हम कहते हैं इफिसियाँ 4 की 27 से 32 में कहा है कि शैतान को अवसर ना दो। हाँ मेरे प्रिय लोगों, जब हम शैतान को अवसर देते हैं, शैतान तभी कार्य करता है, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, शैतान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो शैतान जो हमारे जीवन में कार्य करे, जब तक कि हम उसको अवसर नहीं देंगे। इसलिए हम इफिसियों की पुस्तक में जाते हैं और इफिसियों की पुस्तक में पढ़ेंगे 4 उसका 27 से लेके 32 तक हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने कैसे हमें शैतान को जयवंत करने के लिए विजय देने क्या किया है। और ना शैतान को अवसर दो, हमें शैतान को अवसर नहीं देना है। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसके कारण परमेश्वर का आत्मा दुखी और शैतान खुश हो। हमें शैतान की कोई भी बात को नहीं मानना है, क्योंकि शैतान हमें वो चीज़ें करने के लिए कहेगा जो परमेश्वर के विरुद्ध में है। हमें वो चीज़ें करनी है जो परमेश्वर कहता है, न कि वो चीज़ें जो शैतान कहता है। तो हम जब परमेश्वर की सब बातें मान कर चलेंगे तो शैतान को अवसर ही नहीं मिलेगा हमारे जीवन में कार्य करने का। और हमें पवित्रता ही में चलना है, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बनो। अगर हम पवित्र होंगे, हमारे जीवन का गुनाह को, पाप को, बुराई नहीं होगी, तो शैतान हमारे जीवन में कभी कार्य नहीं कर पाएगा। इसमें परमेश्वर आगे क्या कहता है इस वचन में, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरना भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। हाँ, जो चोरी करने वाला है, चोरी का क्या है, स्वभाव शैतान का स्वभाव है चोरी करना। परमेश्वर के वचन से चोरी करता है, गवाहियाँ चोरी करता है। और इस तरह से हमें चोरी से अपने आप को दूर करना। जो लोग परमेश्वर इस जगह पे कह रहा है चोरी करने वाला फिर जो चोरी करता है, जिसकी आदत चोरी करने की है, वो फिर चोरी ना करे, बल्कि प्रभु उसको कह रहा है कि भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। उसे अपने हाथों से परिश्रम करना है भले कामों के लिए, ताकि उसका वो प्रतिफल पाए। जैसे यीशु भले काम करता है, हमें वैसे यीशु की तरह भले काम करने हैं। फिर आगे कहता है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों को अनुग्रह हो। फिर जैसे हमारे मुंह को प्रभु ने पवित्र किया है, इससे हमारे मुंह से कभी कोई गंदी बात नहीं निकलनी चाहिए। ऐसा कोई वर्ड ना निकले जो परमेश्वर की आत्मा को दुखी करे, इसके कारण प्रभु का आत्मा दुखी हो, बल्कि हमारे मुंह से जो निकले जाने वाला हर एक वर्ड दूसरों के लिए आशीष का कारण, उनकी उन्नति तरक्की का कारण होना चाहिए और उनको उद्धार दिलाने का कारण होना चाहिए। और ऐसे परमेश्वर कहता है कि हमारे मुंह से ऐसी बात निकले जो दूसरे की उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हाँ, हमें वो बातें बोलनी है जो दूसरों को उन्नति दे, उनको आत्मिक उन्नति दे, उनको फाइनेंशियली उन्नति दे, उनको शारीरिक उन्नति दे। यानी परमेश्वर के वचन हमारे मुंह से निकलने चाहिए, हमेशा दूसरों के लिए अच्छी बातें निकले, भलाई की बातें निकले, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे मुंह को पवित्र किया है। हमारे मुंह से दो बातें नहीं निकल सकती। एक मुंह से तो हम प्रार्थना करते हैं, उसी मुंह से हम गलत बातें नहीं बोल सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे मुंह को पवित्र किया है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस मुंह को खोलें, प्रार्थना के लिए, वचन पढ़ने के लिए, आराधना के लिए खोलें, और किसी के भलाई के लिए चीज़ों को खोलें, ना कि किसी गलत बातों को बोलने के लिए। आगे परमेश्वर कहता है परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम छुटकारे के दिन शाप दी गई है। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे परमेश्वर का आत्मा शोकित हो, दुखी हो। यानी कि हमें वैसा कोई काम नहीं करना जो शैतान को पसंद हो और परमेश्वर का आत्मा दुखी हो जाए, बल्कि हमें बाइबल में पूरी देखना है कि परमेश्वर हमें क्या क्या करने के लिए कहता है। हमें वही करना है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें ठहराया और प्रभु हमें कहता है करने के लिए। आगे हम इफिसियाँ 6 पढ़ेंगे। यहाँ परमेश्वर ने कैसे कहा इफिसियाँ 6 में 11 से हम परमेश्वर इफिसियाँ 6 की 11 से 18 में हम पढ़ेंगे। परमेश्वर यहाँ क्या कह रहा है।
परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े हो सको। परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि हमें आत्मिक हथियारों को बांध लेना है ताकि हम शैतान की युक्ति का सामना कर सके, क्योंकि ये परमेश्वर ने हमें एक हथियार दिया है जिससे हम शैतान की युक्ति का सामना कर सकते हैं। क्योंकि वचन के द्वारा ही हम उस पर जयवंत हो सकते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम शैतान पर जयवंत हो सकते हैं और विजय पा सकते हैं। इसमें आगे परमेश्वर लिखा है, क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो हमारा जो मल युद्ध है वो लहू मांस से नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों से है। इसलिए हमें यह हथियार बांधना बहुत ज़रूरी है ताकि हम आत्मिक हथियार बांध के शैतान पर जयवंत हो। इसी के 13 में परमेश्वर कहता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए हमें परमेश्वर के सारे हथियार को बांधना है ताकि जब हमारे बुरा समय है, बुरे समय में शैतान का सामना कर सके और परमेश्वर में मजबूत रहे, स्थिर रहे। इसलिए परमेश्वर कौन कौन से हथियार हमें कह रहा है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कस, सच्चाई से, हमारे अंदर सच्चाई होनी चाहिए। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, हम उसके बच्चे, ऐसे हमें भी सच्चाई में बने रहना है, सत्य से अपनी कमर को कसना है, धार्मिकता का जलन पहना है, यानी धार्मिकता की जलन पहनना है, धार्मिकता में मजबूती में स्थिरता में रह कर चलना है। जब तक प्रभु नहीं आ जाता हमें धार्मिक बने रहना है। आगे है, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, मेल के सुसमाचार के, यानी कि हमें हमेशा सबसे मेल मिलाप के रहना है, जैसे परमेश्वर ने कहा है कि हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप बना रहे, हम एक दूसरे से मेल मिलाप से रहे, प्रेम से रहे, जैसे प्रभु ने कहा, क्योंकि प्रभु प्रेम है, वो सबसे प्रेम करता है, हमें भी यही कहता है। आगे कहते हैं, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हमें विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहना है परमेश्वर के, ताकि शैतान के सभी तीरों को, जलते तीरों को हम बुझा सके, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा। आगे लिखे हैं, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर वचन है ले लो। हमें उद्धार में बंधे रहना है, और परमेश्वर कहता है उद्धार का टोप, हमें उद्धार का टोप पहन कर रहना है, और वचन, आत्मा की तलवार जो वचन है, वचन में बने रहना है, जो परमेश्वर वचन है। और परमेश्वर फिर उसके 18 में कहता है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसे जागते रहो कि सब पवित्र लोग लगातार विनती किया करो। इसी प्रभु कहता है कि हमें हर समय प्रार्थना में जागृत रहना है, प्रार्थना करते रहना है, आत्मा में प्रार्थना करनी है, विनती करनी है, प्रभु में जागते रहना है। हम प्रार्थना करके ही हम आत्मा में जागृत रह सकते हैं। आगे हम परमेश्वर का वचन क्या कहता है आगे देखेंगे। पहला ही, और अच्छा ठीक है, आगे पहला ही 3:8 में परमेश्वर लिखे कि जो कोई पाप करता है शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। ये पाप का स्वभाव शैतान का स्वभाव है। इसलिए हमें परमेश्वर में होके पाप से, हर गुनाह से, हर पाप से, हर बुराई से दूर रहना है, पवित्रता में रहना है, क्योंकि पाप करना शैतान का स्वभाव है। परमेश्वर का स्वभाव है पवित्र स्वभाव, वो पवित्र है, इसलिए वो हमें पवित्र रहने के लिए बोलता है, क्योंकि परमेश्वर वो तो इससे प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। और शैतान जो कि आरंभ से ही पाप करता है, हमारा परमेश्वर इससे प्रकट हुआ ताकि शैतान के कामों का नाश कर सके। इसलिए शैतान के कामों को नाश करने के लिए परमेश्वर का आना हमारे लिए आशीष का कारण है। इसकी वजह से हम परमेश्वर के वचन द्वारा, प्रार्थना के द्वारा अंधकार की शक्ति पर विजय पा सकते हैं, विजय में चल सकते हैं। और इस तरह से परमेश्वर हमें कहता है कि हमें जागते रहना है, प्रार्थना मजबूत रहना है, पवित्रता में रहना है, आत्मा में प्रार्थना करते रहो, विनती करते रहो, परमेश्वर की इच्छा के साथ चलो, शैतान का सामना करो। इस तरह से हम शैतान पे, सभी तरीकों से हम शैतान पे विजय पा सकते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। प्रभु के नाम को महिमा में।